कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनका नाम माया और रियान होता है और वो अपनी 5th लिव-इन एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन जंगल के बीचों बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और उनके फोन पर नेटवर्क्स भी नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन तभी किस्मत से उन्हें द वीनस नाम का एक टाउन दिखता है और जब वो उस टाउन के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक रेस्टोरेंट नजर आता है और बहुत ज्यादा भूख लगी होने की वजह से वह दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ उन्हें सभी लोग बहुत ज्यादा अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। देन जब वह दोनों लंच खत्म करके वापस अपनी गाड़ी में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी है, इसलिए वो दोनों पास ही बने कैबिन में रुकने का फैसला करते हैं। और जब रात के वक्त वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास एक लड़की आती है जो उनसे टमारा के बारे में पूछती है, लेकिन वहाँ पर उनके अलावा कोई नहीं होता, इसलिए वो उस लड़की को भगा देते हैं। और थोड़ी देर बाद रियान को अस्थमा अटैक आता है और उसकी सांस फूलने लगती है और जब वो अपना पंप ढूंढता है तो उसे याद आता है कि उसने अपना पंप गाड़ी में ही छोड़ दिया, इसलिए वो अपना पंप लेने के लिए और कुछ खाने का सामान लेने के लिए निकल पड़ता है। और जैसे ही रियान कैबिन से निकलता है कि वैसे ही वहाँ पर वही लड़की फिर से आ जाती है और उसका वही सवाल होता है और माया का भी वही जवाब होता है, लेकिन इतने में उनके कैबिन में वो किलर घुस चुके होते हैं। और जब माया अपना फोन ढूंढती है तो वो उसे अपनी रखी हुई जगह पर नहीं मिलता और उसे कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं, जिससे वो बहुत घबराने लगती है और वो सारी खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद करके नहाने के लिए चली जाती है। और अब तक रियान भी अपना इनहेलर और खाना पैक करा के वापस आने के लिए निकल चुका होता है और नहाते वक्त एकदम से लाइट चली जाती है और जब माया अपने फोन की फ्लैशलाइट की मदद से फ्यूज बॉक्स ढूंढ रही होती है तो वो किलर उसके सामने आ जाती है, जिससे माया बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने आप को स्टोर रूम में बंद कर लेती है। और थोड़ी देर के लिए सन्नाटा पसर जाता है और धीरे धीरे स्टोर रूम का गेट खुलने लगता है, जिससे माया के अंदर की एंजाइटी बढ़ने लगती है, लेकिन वो रियान होता है जो उसे बाहर निकालता है। और खाना खाते वक्त उनकी टेबल पर खून टपकने लगता है क्योंकि उनकी टेबल के ऊपर एक मरी हुई चिड़िया लटक रही होती है और तभी वहाँ पर वो किलर्स आ जाते हैं और वो उनके मेन गेट को तोड़ने लगते हैं, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं और अपने रूम में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन वो किलर वहाँ भी आ जाता है और बिना कुछ कहे चला जाता है, इसका मतलब वो इन्हें डरा डरा कर मारना चाहते थे। और इसके बाद रियान और माया भी ओनर की बाइक की मदद से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो किलर्स उस बाइक को भी ब्लास्ट कर देते हैं और अब उन दोनों के पास इनसे लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता, इसलिए वो घर में वापस जाते हैं और रियान कोई वेपन ढूंढने लगता है और जैसे ही उन्हें एक शॉटगन मिलती है तो वो शॉटगन को लेकर बाहर आ जाते हैं और तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज आती है और वो उस आदमी को किलर समझकर शूट कर देते हैं, लेकिन वो तो इस घर का ओनर होता है जो उनका फ्रिज सही करने के लिए आया था। और अब उन दोनों ने एक बेकसूर को मार दिया होता है और तभी उन्हें उस ओनर की कार दिखती है और वो दोनों जल्दी से उस कार में बैठ जाते हैं। और इससे पहले कि वो दोनों उस कार की मदद से भाग पाते वो किलर उनकी गाड़ी को ठोक देता है और अपने ऊपर हमला होते देख रियान माया को भागने के लिए कहता है। और अब माया तो जंगल की तरफ भाग चुकी होती है, लेकिन रियान उन किलर्स को मारने के लिए निकल पड़ता है और माया भी भागते हुए एक गड्ढे में पहुंच जाती है, जहाँ से वो पुलिस को कॉल करती है और पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है। और तभी अचानक से उसकी नजर वहाँ पर पड़े कंकालों पर पड़ती है जिन्हें उन्हीं किलर्स ने मारा होता है। और जब माया उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करती है तो वहाँ पर वो फीमेल किलर आ जाती है और वो माया को मारकर बेहोश कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ वो किलर रियान को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी माया के साथ बांध देते हैं। और जैसे ही उन दोनों की आंखें खुलती हैं वैसे ही वो लोग समझ जाते हैं कि अब उन दोनों का बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए रियान माया से अपने प्यार का इजहार करता है और उनकी इस छोटी सी खुशी को देखते हुए वो किलर्स सनक जाते हैं और वो रियान को स्टैब कर देते हैं और रियान की मौत हो जाती है। और जब माया उनसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो वह किलर्स बताते हैं कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि यहाँ पर कोई भी आए, और वो माया को भी स्टैब कर देते हैं। और मूवी के एंड सीन में हमें माया दिखाई जाती है जो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही होती है।